जिस इमाम के आप मुक़ल्लिद हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये ऐसे इमाम गुजरे हैं, खुदा की कसम आप बड़े मुक़द्दर के बुलंद हैं। अल्लाह ने आपको ऐसे इमाम का मुक़ल्लिद बनाया जो इमाम आज़म है, और उम्मती है तो ऐसे रसूल के आप उम्मती हैं कि जो रसूल आज़म है। और जिस गौस के आप मानने वाले वो गौस आज़म है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे समाज में बहुत से हमारे भाई तिजारत करते हैं। तिजारत करना अच्छा काम। रसूल गिरामी बकार सरवरे कायनात और आपके मुक़द्दस सिहाबा तिजारत करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे। ऐसे ही हमारे अकाबिरीन में बहुत लोगों ने तिजारत की है। तिजारत करनी चाहिए, लेकिन तिजारत करने से पहले हर बंदाए मोमिन को उसूल तिजारत और कवानीन तिजारत और मसाइल तिजारत सीख लेने चाहिए। जी बेशक बेशक। नमाज़ें पढ़ने से पहले मसाइल नमाज की ज़रूरत है। कुर्बानियाँ करने से पहले मसाइल कुर्बानियों की ज़रूरत है। आज हमारे समाज में बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन पता चला कि कुर्बानी तो सवाब के लिए की थी, सवाब बिल्कुल नहीं मिला। और जितने लोग उसमें शरीक थे, साथ में एक आदमी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। बेशक। बहुत सी जगह है तो हमारे ठाकुरद्वारे में, ठाकुरद्वारा तो पहले नंबर पे हर काम में, ठाकुरद्वारा पहले नंबर पे चल गया भारत में इस टाइम। हाँ, हर काम में। एक साहब ने कुर्बानी का जानवर खरीदा, 6 लोग शरीक हो गए। अब ये जो 7वें आए तो इन्होंने जब पैसे दिए तो ये 7वें नहीं थे, बल्कि 6 इनके भाई और थे। 6 भाइयों ने 1,000 रुपए दिए, तो अब 600 पहले से ही थे और 6 ये हो गए। कितने हो गए? और एक जानवर में 7 से ज्यादा शरीक नहीं होते। पता चला किसी की कुर्बानी नहीं हुई, सबका बेड़ा गर्क हो गया। हमारे हालात इतने खराब हैं। हाँ, एक सूरत थी, इसमें मुफ्तियान किराम, ये मुफ्ती आसिम साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ये सब इल्म वाले बैठे हैं। इनसे आप मालूम करेंगे उन 7 लोगों ने या 6 लोगों ने जो पैसे इकट्ठे किए थे, उन पैसों को इकट्ठा करने के बाद अपने भाई को या किसी अपने बाप को मालिक बना दे, इसके मालिक आप, तो इसमें कुर्बानी जायज हो सकती थी। अब ये तो 6 और शरीक हो गए, 6 पहले से थे, तो पता चला कि किसी की कुर्बानी नहीं हुई। और एक बात और याद रखें, कुर्बानी करने से पहले नियत सबकी ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लाहम हासिल करना ना हो, पोलाई हासिल करना ना हो। अगर पहले से ही पोलाई हासिल करना होगा, चाहे आप बकर की कुर्बानी करें या बकरा की, बल्कि इसमें तो आप लिहाज रखें, इसलिए कि मुल्क के हालात ऐसे ही हैं। और बहुत से जानवर हैं, बहुत से इसके बदल हैं, भैंस है, कटरा है, बकरी बकरा है, और बहुत से जानवर हैं। अदीदाने गिरामी, ऐसी चीज़ के करीब ही ना जाए जिसको हमारे भारत में ममनू करार दे दिया गया है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुर्बानी के लायक बनाया है। आप साहिब इस्तिताअत हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। तो कुर्बानी करने से पहले आपकी नीयत साफ सुथरी हो, आपकी नीयत में बिल्कुल खोट ना हो। और इसके साथ साथ जिस माल से आप कुर्बानी का जानवर खरीदें या किसी जानवर में हिस्सा करें या बकरी या बकरा खरीदें, तो अज़ीज़ाने गिरामी वो माले हलाल हो, माले तैयब हो, माले जायज़ हो। माले हराम से न जलसा करना जायज़ है, माले हराम से न मस्जिदें बनाना जायज़ है, माले हराम से न मसाजिद बनाना ज़रूरी, न मदरसे बनाने चाहिए, न अज़ीज़ाने गिरामी किसी नंगे को कपड़े पहनाने चाहिए, न भूखे को खाना खिलाना चाहिए। इन तमाम अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए माले हलाल। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत कारी हशमत अली साहिब क़िबला। जिन लोगों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, बात तो ऐसे है तो वो सूद पे पैसे ला के कुर्बानी कर रहे हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। सूद हमारे नबी की शरीयत में हराम है, वो
वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, सूद हराम है और तिजारत जायज़। क्या समझे? तो अगर किसी की कुर्बानी की हिम्मत नहीं है तो उसे सूद पे लाने की जरूरत नहीं। बेशक वाजिब है तो करा। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि साहब हर साल ही करनी पड़ेगी आपको। जिस साल आप पे वाजिब है कुर्बानी करें, जिस साल नहीं है तो ना करें। अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं कि साहब हमने तो एक ही मर्तबा कर दिया, पूरी जिंदगी भरी उस जिम्मा हो। ऐसा भी नहीं। जब जब आदमी साहिब निसाब रहेगा, तकरीबन 50,000 रुपए का मालिक रहेगा या इतनी मिल्कियत उसके पास है, तो जब तक जिंदा रहेगा हर साल उसे कुर्बानी करनी है। अब हमारे समाज में तो ये आपके दादा की हो रही है, उसके बाद दादी की हो रही है, फिर अब्बा की होगी, फिर उसके बाद लकड़ दादा की होगी, फिर सकड़ दादा की हो, अपनी हुई नहीं है जी। बेशक तो यही हालात है। मरने वालों की जानिब से अगर आप कुर्बानी करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी जरूर करनी पड़ेगी अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो। और एक बात और सुन ले, अगर किसी ने 20 साल से या 50 साल से कुर्बानी नहीं की है, वो कुर्बानी वाजिब थी उस पर, तो 20 साल के हिस्सों की या एक बकरी या बकरे की कीमत की उसको वो सदका करना ही पड़ेगा। ये तौबा से माफ नहीं होगा, कभी आप समझे। जी जी तौबा से। अगर 20 साल से किसी मुसलमान ने कुर्बानी नहीं की है, वो 20 साल से उस पर कुर्बानी वाजिब थी, तो 20 साल की जो कुर्बानी की कीमत थी हर साल के एतबार से उसे अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए गरीबों में तकसीम करना पड़ेगा। तो हमारे समाज में बहुत सी खराबियां, बहुत सी बुराइयां। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत करते थे, बहुत बड़े कपड़े का इनका कारोबार था। अब हुआ क्या, सिर्फ दिमाग से कुछ ये मिल्लत आप इस्लामिया, इधर उधर न देखें, इधर देखें। इनकी दुकान में कई सौ आदमी काम करते थे, बड़े व्यापारी थे, तबलीग इस्लाम भी करते थे, दीन का काम भी करते थे, हदीस भी पढ़ाते थे, तफसीर भी बयान करते थे, लोगों की इस्लाह भी करते थे, लोगों को बुराइयों से रोकते थे, नेकी की तरफ लाते थे, अल्लाह तबारक व तआला उसके पैगंबर की बातों को लोगों तक पहुँचाते थे और तिजारत भी करते थे। तिजारत आपको दीनदारी से नहीं रोकती है, नेक कामों से नहीं रोकती है। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक कारखाने से जब कपड़ा आया तो उसमें कुछ थान ऐसे आ गए जो बोसीदा थे, जिनमें नक्श था, कमी थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अपने नौकरों से कहा कि जब इस थान को बेचें तो इसकी पहले कमी बताएं और इसको आधी कीमत पर बेचना। इतनी कीमत पर बेचना, आधी कीमत पर। आज हमारे क्या होता है, जो बुरी चीज़ों छुपा दिया जाता है उसको, यानी एक दाल 15 रुपए किलो के भाव तो मिल ही नहीं भाई, 15 को कहाँ देख रहे हैं आप, अब तो 200 से ऊपर है। एक दाल 200 को है और एक दाल 100 रुपए को है, तो 100 वाली 200 में मिला दी और 200 में बेच रहे। नहीं है क्या जायज हो जाएगा? नहीं होगा। ये हालत याद रखे, आप मारे जाएंगे, जर्रे जर्रे का हिसाब देना। इमाम आदम अबू हनीफा ने कहा जो थान बेकार है उसका पहला आपको नक्श बताना पड़ेगा, खामी बतानी पड़ेगी, बुराई बतानी पड़ेगी, और उसके बाद इसको आधी कीमत पे आपको बेचना पड़ेगा। आप चलेगा दौरे में, जब पलट करके आए तारीख में लिखा, उलमा से आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पलट करके आए तो दुकान में वो थान नहीं था। आपने नौकरों से पूछा भाई थान का क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि सरकार वो तो हमने बेच दिया। क्या आपने उसकी बुराई बयान की थी? कि सरकार याद ही नहीं रहा। कहा अच्छा आधी कीमत पे? बोला ऐसा भी नहीं, पूरी कीमत पे बेचा हमने। तो क्या होना चाहिए? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा खामोश, जो हो गया हो गया, गलती हो गई, खामोश हो जाता। सबक हासिल करें। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि तलाश करो। कहा सरकार बगदाद कोई मामूली जगह है, बहुत बड़ा शहर है। तो अब जब हजरत इमाम अहमद हम्बल का इंतकाल हुआ था तो उनकी नमाज जनाजा में उस दौर में आप अंदाजा लगा 25 लाख लोग थे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बस्ती होगी। आपने कहा सरकार कहाँ तलाश करें, कहाँ ढूंढें?
तो अल्लाह तबारक व तआला के इस मुकद्दस बंदे ने कहा, हमारे और आपके इमाम ने कहा, हम हनफी कहलाते, इन्होंने कहा उस रोज की जितनी आमदनी सुबह से शाम तक जितनी बिक्री हुई, वरना होना क्या चाहिए था, अगर 10,000 के वो थान बेचे तो जो बेकार थे तो 10,000 रुपये गले में से निकालते थे, तकसीम कर देते। लेकिन सुबह से शाम तक जितनी बिक्री हुई, सारी बिक्री को आपने हुक्म दिया कि इसको गरीबों में सदका कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्लों के शिकम में या मेरे यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों के पेट में लुक़मा हराम जाए, ये इस्लाम सिखाता है। इसीलिए तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की राह ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस्लाम में सिर्फ यही नहीं है कि आपने जुमे की नमाज पढ़ ली, 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, कुर्बानियाँ कर दी, अज़ीज़ान गिरामी साल में ज़कात अदा कर दी, रोज़े रख लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, साहिबे दौलत बना दिया, हज कराए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दिया, गरीबों की आपने मदद की। इस्लाम में और भी बहुत कुछ है, इस्लाम में बहुत सी चीज़ें हैं। हजरात, मुसलमान हकीकत में वही है जो इस्लाम की हदों में रह करके अपनी मुकद्दस जिंदगी के लम्हों को गुजारता है, और जिसने इस्लाम को नहीं समझा, इस्लाम के उसूल ज़ाब्तों से हट करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, तो उसकी जिंदगी अधूरी, बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अधूरी है। कहाँ वो दिन, कहाँ मुझे मरना, आपको ही मरना, मरने से पहले आपको ये खामियां दूर करनी। आज हमारे समाज में बहुत बुराइयां, बहुत से लोग ज्यादा तोलने का, कम तोलने का। हमारे ठाकुरदाने में एक साहब थे, इंतकाल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो गल्ले का काम करते थे, मुझसे कह रहे थे वो कि कारी साहब हमारे सट्टी खरीद के लाए थे 1 कुंटल, और 1 कुंटल में 1 कुंटल बगड़ लेके अकल में आ रही है, कम से कम 1.5 कुंटल लाए होंगे डकैती डाल करके। गुनाह तो गुनाह है, नेकी नेकी है, नेकी बंदाए खुदा को बुलंद करती है और गुनाह बंदाए खुदा को जलील करता है। बेशक बेशक हक है। नेकी जब बंदा करता है तो आसमां के फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, और जो बंदा खुदा गुनाह की दलदल में अपने आप को गिराता है तो फरिश्ते उस पर लानत बरसाते हैं, जमीन के हिस्से उस पर लानत बरसाते हैं। नेकी नेकी है, गुनाह गुनाह है। आप तारीख को उठा करके देखें, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दौरे अदालत है, एक काफिला गया, एक मुहिम पर, एक जंग पर, अज़ीज़ान मोहतरम, एक बंदाए खुदा का इंतकाल हो गया, एक बंदाए खुदा का विसाल हो गया, जिंदगी की शाम हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के इस बंदे के साथियों ने इनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इनके लिए जो कब्र खोदी थी उसी काफिले में किसी बस्ती में उसमें रखने का इरादा किया। देखा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब में लिखते, आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी अपनी किताब में लिखा है। हाँ, मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह तआला अलैह भी अपनी किताब में लिखते हैं। बड़े बड़े उलमा ने इसको लिखा है। दौरे खिलाफत फारूक आजम का है। अब ये बंदा है खुदा कोई मामूली बंदा। अभी अभी हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे थे कि अभी रमजान के महीने में मदीना गया था। अबे मदीना तो उस शाख के दिलों की धड़कन है। आला हजरत कहते तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने को जाने की हर एक की तबीयत चाहती है। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन कहते हैं सिर्फ तबीयत नहीं चाहती, मरने की तबीयत चाहती है। जमी थोड़ी सी दे दे, बहरे मत फल अपने कूचे में, लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा गुलाम आसिफ फसी गाजीपुरी कहते हैं कि आखिर उम्र है आसी चलो मदीने को, आखिर उम्र है आसी चलो मदीने को,
निसार हो के मरो तुरबते मोहम्मद सुभान अल्लाह। पर। नारे अबे मदीना तकबीर, क्या है? नारे यहाँ लोग रिसालत, मरने की तमन्ना नारे करते हैं, गौसियत, मरने की मसलके ख्वाहिशात आला रखते हजरत। हैं, मरने की आरज़ुएं रखते हैं। दुनिया की तमाम मस्जिदों में कोई बंदा खुदा नमाज पढ़ता है तो एक नमाज के पढ़ने का एक ही 27 गुना सवाब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो अज़ीज़ाने गिरामी 50,000। इतना 50,000। हरम शरीफ में काबतुल्लाह में कोई नमाज पढ़े एक तो 1 लाख का, लेकिन अगर पैर डगमगा जाए, गुनाह करे, आंखें बहके, हाथ बहके और कोई गलती कर ले तो 1 लाख लिखी जाएगी। लेकिन सरकार फरमाती है मेरी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद का मकाम सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी करोगे तो 50,000 और गुनाह होगा तो यही लिखा जाएगा। आला हजरत ने इसीलिए वाह 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 वाह, सुभान आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो। मक्का नहीं के जांच जहां खैर व शर की है। हाँ, दुनिया की तमाम मस्जिदों में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी आप खुदा से दुआ करें कि अल्लाह सारी मस्जिदों को आबाद रखे और हमारी कौमों के पेशानी में सिद्धों की तरफ पैदा हो, ताकि ये दूसरी कौमों के लोग हमें ताना देते तो उससे हम और आप महफूज हो जाए। नमाजें हम ही तो पढ़ेंगे, कोई दूसरा पढ़ना आएगा? भाई मस्जिदें हमने बनाई है, नमाजें हम पढ़ेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस मस्जिद के नमाजी थे, फारूक आजम के पीछे भी इन्होंने नमाजें पढ़ी थी, सिद्दीक अकबर के मुक्तदी रहे हैं। अबे ऐसे लोगों के मुक्तदी हैं, हम जैसे तो गुनाहगार पापी हैं। हाँ, ये ऐसे जिनको सरकार ने जन्नती कहा, और जन्नत में ये जाएंगे तो अकेले नहीं, सुभान अल्लाह, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी की उम्मत में बाद उम्मती तो ऐसे हैं कि अपने साथ अज़ीज़ाने गिरामी 70,000 को लेके जाएंगे। जरा गौर करें आप, इस मस्जिद के नमाजी अब इनको जब दफन करने का इरादा किया, कब्र में रखना चाहा तो एक अक़दहाम हो गया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, इन्होंने दूसरी कब्र खोदी, अब उसमें रखने का इरादा है तो उसमें भी मौजूद था। फिर तीसरी खोदी तो तीसरी में भी मौजूद था। अब इनके होश फाख्ता हो गए, सब खौफजदा हुए, सब ने मशवरा किया। इत्तिफाक राय से ये तय हुआ कि चलो अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोयम नाइब मुस्तफ़ा फारूक आजम की बारगाह में चले, जैसा हजरत का हुक्म होगा उस पर अमल करें। ये था हमारी कौम का हाल। बेशक। आज तो बड़ों से मशवरा लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई गांव का जो मुखिया हो, अगर कोई गांव में गलती हो जाए तो पहले मुखिया के पास जाना चाहिए। हम तो पहले फैसला कर ले अपने आप। तो हमें जरूरत है कि अपने अकाबिरीन को इकट्ठा करें। तो ये लोग आए और आने के बाद अर्ज की सरकार ऐसा ऐसा हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला के इस बंदे ना, भाई ये तो साहिब कश्फ लोग थे, इन्होंने कहा उसी में दफन कर दो। अगर पूरी जमीन को कब्र बना दोगे तो वाजदार कब्र में पहुंचे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जा नहीं सकते उससे। कहा सरकार कुछ तो बताए, कहा कुछ नहीं, उसकी बीवी से मालूम कर ले। बस ये गए, उनको दफन कर दिया, और दफन करने के बाद जब पलट कर आए तो सबसे पहले उनके घर गए और उनकी बीवी से, उनकी अहलिया से, उनकी शरीक सफर से मालूम किया कि आखिर तुम्हारे शोहर ने कौन सा गुनाह अजीम किया था, कौन सी उन्होंने गलती की थी, कौन सा उन्होंने फेले मजमूम किया था, कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया था जिसकी बुनियाद पर आज उनको रुसवा होना पड़ा। तो इसने कहा कि मुझे एक जमाना गुजर गया अपने शोहर के साथ, लेकिन कभी मैंने अपने शोहर को, कभी उसके पैर मैंने डगमगाते हुए नहीं देखे, शरीयत के खिलाफ कभी मैंने उसके कदमों को उठते हुए नहीं देखा। मस्जिद नबी में 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कहा फिर भी कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा मुझे मौका दिया जाए। कुछ दिनों के बाद उस औरत से मालूम किया गया तो उसने बताया कि मेरा शोहर गल्ले का काम करता है, या कोई परचूनी की दुकान करता हो कोई आदमी, संबूसी में आते हैं। हाँ? तो मेरा शोहर जब दूसरों से लेता था तो ज्यादा लेता था और अपना माल देता था तो कम देता था। अल्लाह। मालूम हुआ इतनी बड़ी सजा है इसकी। आप है कहाँ? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत से काम हैं ऐसे हमारे समाज में जो लोग करते हैं। अगर किसी आदमी का ऐसा काम हो जो हराम हो, उस हराम काम के अलावा कोई जायज़ काम ना हो पहलू से,
तो उसके यहाँ पर खाना खाना भी जायज नहीं है, ये आप याद रखें। हक है। यानी कोई आदमी नाचने गाने का काम करता है, इसके अलावा पहलू में कोई दूसरा जायज काम नहीं है, तो उसके यहाँ खाना खाना हलाल नहीं है। ऐसे ही कोई बंदा डीजे बजाता है और डीजे के अलावा कोई जायज काम नहीं है। आज तो हमारी कौम कूद रही है, नंगी हो गई। अब इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं है। इस्लाम नाचने गाने का नाम नहीं है, इस्लाम खुराफात का नाम नहीं है। इस्लाम मुस्तफ़ा जान रहमत और मुस्तफ़ा जान रहमत के चाहने वालों की मोहब्बत और उनकी रज़ा का नाम है। इस्लाम पाकीज़गी का सबक देता है, इस्लाम बुराइयों को मिटाता है, इस्लाम बगावत के शोलों को सर्द करता है, मोहब्बत का दर्द देता है, इस्लाम निफाक को मिटाता है, इस्लाम इत्तिफाक का दर्द देता है। अज़ीज़ान गिराम, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की शरीयत के तहत ज़िंदगी गुजारो, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। वरना आप याद रखो, अभी तो कब रुसवा हम और आप, एक दौर ऐसा आएगा कि आप ज़्यादा रुसवा हो जाएंगे। ये तो किसी का कर्म है, किसी का फजल है कि बार बार तुम सताए जाते हो, लेकिन किसी की मदद तुम्हारे लिए आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें परवाना इज्जत दे देता है। वरना अज़ीज़ान गिरामी, मेरे और आपके अमाल ऐसे नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर हमको इज्जत मिले, लेकिन ये किसी का सदका है, किसी का कर्म है कि जिसकी बुनियाद पर आप बाइज्जत हैं। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। क्या कहते अपने हैं? बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, तो मालूम ये हुआ गलत काम का गलत नतीजा। बहुत सोच समझ के कदम उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है और आप ऐसे हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपसे अच्छा मखलूकात में कोई नहीं है। बेशक। और फिर अशरफुल मखलूकात में होते हुए भी आप मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। बेशक हैं? आप उनके गुलाम हैं जिनकी उम्मत का आलम यह होगा कि सारे नबियों की उम्मत आधी होगी, बल्कि आधी से भी कम। एक जगह आया एक हदीस शरीफ में कि कयामत के दिन जन्नतियों की जो सफ़े होंगी 120 होंगी, तो 120 सफ़ों में 40 में सारे नबियों की उम्मत होगी, 40 सफ़ों में सारे नबियों की उम्मतें होंगी और 80 में मुस्तफ़ा की उम्मत। सुभान अल्लाह, माशा। आप इतने इज्जत वाले हैं, आप इतने उरूज वाले हैं, लेकिन अज़ीज़ान गिराम आप भी तो कुछ करो। आप खाली यही करोगे, पुलाई खरीदी और खाई और सो गए। अब बार बार घर आपको ऐसा मिलेगा हमारे समाज में कि जो अल्लाह का नाम लेने वाला पूरे घर में कोई है ही नहीं। सही फरमा रहे हैं। हाँ, इनका काम तो बस सिर्फ यही है, सुबह को उठे 11 बजे और इन्होंने पुलंदा लिया और चल दिए, और उसके बाद फिर परल के आए, पुलाई खरीदी, खाए, सो गए। इन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम ने क्या हुक्म दिया। ये तो ये समझ रहे कि हमारा मकसद जिंदगी तो यही है, खाना पीना, दौड़ना, इधर उधर जाना, शादियों में जाना, नाच गाना सुनना, और हमारा इसके अलावा कुछ नहीं। ये तबाही है, बर्बादी है। हमें और आपको जरूरत है अपने बच्चों को अच्छी तालीम। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को आप बहुत बड़ा, इतना बड़ा आलिम बनाओ कि भारत में कोई ना हो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इतना तो सिखा दो कि आपका बच्चा हराम और हलाल में तंजीद। अपने बच्चों को इतना तो सिखा दो कि आपका बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए तो समझे मैं खुदा के घर में खड़ा हुआ। आज हमारे बाल बच्चों को ये पता नहीं है हम घर में हैं या मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस जगह का एहतराम का हुक्म फरमाया उस जगह है। हमारे हालात बड़े खराब। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक दे। आप कितने इज्जत वाले, इतने इज्जत वाले हैं, इतने इज्जत वाले हैं आप, खुदा की कसम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे एक बात याद आई, हिकायत है। अपने बच्चों को तालीम दो और तालीम ऐसी हो ताकि आपके मरने के बाद वो बच्चा जहां भी रहे तो आपको उसका सवाब मिलता रहे। पूरा कुरान ना सही, हाफिज कुरान ना सही,
कुरान पाक को मखारिज सिफात के साथ चंद सूरतें चंद आयतें याद कर ले, जिनको वो नमाजों में पढ़ता है। आपके 25 किलो या 50 किलो चने पढ़ना एक तरफ, और आपके बेटे ने अगर कुरान पाक की 10 सूरतें नमाजों में पढ़ी और नमाजों में बैठने के बाद में मस्जिद में आपके नाम से बैठ करके उसने उन आयतों को दोहरा दिया, तो पूरे गांव का पढ़ना एक तरफ और उसकी 10 सूरतों का पढ़ना एक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रोजाना माशाअल्लाह। इसी तरीके से वो करेगा तो इसाले सवाब का ढेर लग जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला आपकी कब्र को रोशन फरमा देगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, एक तारीख में ऐसे बंदाए खुदा गुजरे हैं जिनको दुनिया मुजाहिद अब्दुल रहमान के नाम से जानती है। आज भी मुसलमान है, कल के भी मुसलमान थे। मुजाहिद अब्दुल रहमान एक जंग में गए, अभी अभी इनकी शादी हुई थी, चंद महीने हुए थे। इन्होंने अपनी बीबी को हमल से छोड़ा, तो अपनी बीबी के इन्होंने अमानत सुपुर्द की। कुछ उनको मालो सर दिया, कुछ दौलत दी, कुछ अशरफिया दी और कहा मैं तो अब जा रहा हूँ सफ़र में, इस पैसों को सही तौर से खर्च करना। आज हमारी और आपकी बेटियों का, हमारी और आपकी माओं का और हमारी और आपकी बहनों का हाल ये है, शुआर इधर से कमार के लाता बड़ी मेहनत के साथ, और हमारी माँ और बहनें उन पैसों को ऐसे बहा देती हैं जैसे नाजायज तरीके से आए, पानी की तरह बहा देती हैं। लेकिन कल की माओं को, कल की बहनों की तारीख आप पढ़ें। आपने कहा मैं जा रहा हूं जंग में, अल्लाह तुम्हें बच्ची दे, ये बच्चा उसकी अच्छी तरबियत करना, अच्छी तालीम देना, इस तरीके से तालीम देना जैसा कि मेरे नबी ने फरमाया, जैसा मेरे नबी का हुक्म है। और चले गए और कहा अगर मैं पलट करके आ गया तो दोनों अमानतों के ताल्लुक से आपसे पूछूंगा, और पलट करके नहीं आया तो कयामत में आपसे मालूम करूंगा। मुजाहिद अब्दुल रहमान चले गए, शबाब की दहलीज पर इन्होंने कदम रखा था। 30 साल की इनकी उम्र है। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4 साल, 5 साल, 30 साल का जमाना गुजर गया। और मैं यहाँ तो अगर 2 साल के लिए शोर गायब हो जाए, चला जाए, तो 6 महीने के बाद बीवी चली जाए। हाँ, पता चला दूसरा शोहर ढूंढ लेती। हाँ, 30 साल गुजर गए। 30 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है। जब 30 साल के बाद ये पलट कर के आए, तारीख इस्लाम में लिखा है जब ये रात को दाखिल हुए मदीने में, उसी लिबास में जो फौजी लिबास था, और अपना दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, तो एक नौजवान निकल कर के आया जिसके चेहरे पर काली दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, सर पे कुला शरीफ है। इसने देखा कि मेरे घर में और एक नौजवान अजनबी आदमी, मियां इनके तेवर बदल गए कि हमारे नबी की शरीयत तो इसकी इजाजत नहीं देती कि अजनबी आदमी का हमारे घर में क्या काम। और आज तो हमारे यहाँ इजाजत है कि जब चाहो आ सकते हो, वो जब चाहो जा सकते। तुम्हारी दरवाजा खुला हुआ है, रात की तारीकियों में आओ या दिन के उजाले में आओ, जुमे रात को आओ या जुमे को आओ, तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत करे आ सकते हो। ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम यही बताता है कि अज़ीज़ाने गिरामी, और आने वाला भी ये ख्याल करे, अगर घर में से इजाज़त मिले कि आ जाओ तो चले जाओ, इजाज़त ना मिले, आवाज़ ना मिले तो पलट करके चले जाओ, बुरा ना मानो। इस्लाम यही कहता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन्होंने आवाज़ दी, नौजवान निकल कर के आया। अब ये चाहते थे कदम रखना घर में, तो नौजवान ने कहा ये तो मैंने आपको मुसलमान जान करके रात की तारीकी में आपकी आवाज़ को सुना, तो मैंने अपने आका की शरीयत के तहत इसलिए कहा आप मुसाफिर हैं, दरवाज़ा खोल दिया कि हो सकता कोई मुसाफिर परेशान हो, उसकी परेशानी को दूर कर दूं। लेकिन ये कहाँ का दाफ्ता है कि बगैर इजाज़त के मेरे घर। जी जी जी, बेशक बेशक। इन्होंने कहा कि घर हमारा है। उसने कहा आपका क्यों होता, हमारा है। इतने दिन तो मुझे हो गए तकरीबन 29 या 28 साल से इस घर में मैं रहा हूं। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुन लिया। ये घर हजरत इमाम मालिक के उस्ताद का था। कैसा होगा ये घर का मालिक इस वक्त जो हजरत मुजाहिद अब्दुल रहमान से बात कर रहा है। जरा गौर तो करें आप।
यानी जिसकी बारगाह में इमाम मालिक जैसा इमाम पढ़ता हो, उन्होंने आवाज सुनी अपने उस्ताद की और मुजाहिद अब्दुल रहमान की, तो बाहर को निकले और देख कर के अंदर को चले गए कि मुजाहिद अब्दुल रहमान आ गए, मुजाहिद अब्दुल रहमान आ गए। अल मुख्तसर हुआ क्या, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनकी बीबी ने आवाज़ सुनी, वो आ गई और आने के बाद फौरन अपने शोहर का गट्टा पकड़ा, घर में ले गई। तो इस नौजवान का पारा गर्म हो गया कि हमारी वालिदा ने ये क्या किया, ये तो हमारे नबी की शरीयत के खिलाफ है। एक अजनबी मुसाफिर आदमी का गट्टा पकड़ा और घर में लेकर के चली आई। लोगों ने समझ लिया कि हो सकता है हमारी वालिदा जो जिक्र किया करती थी वही आगे दिखे, वही। और आज हमारे और आपके कहा आदमी आदमियों से मुसाफा करें, औरतें औरतों से। अब औरतें आदमियों से मुसाफा कर रही हैं, हाँ, वो हद्दन तो गले मिल रही है, गले आदमियों से। कहाँ है, कौन सी किताब में लिखा है? मुतलक अल हराम है, ये गुनाह आज़म है, गुनाह सगीरा भी। जी अल मुख्तसर, मुजाहिद अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी से कहा, तो इस नौजवान ने समझ लिया कि मेरे वालिद आ गए। कहा मेरी अमानतों का क्या हुआ? तो इन्होंने कहा बेहम्दिही ताला, मेरा रब गवाह है, मैंने शहर मदीना में आपकी अमानतों की ऐसी हिफाजत की है कि अल्लाह तबारक व तआला अल इस्लाम की शहजादी को ऐसा जज्बा अता फरमा कि अपने शोहर की अमानतों की हिफाजत कर। आमीन। इन्होंने खाना तैयार किया, बिस्तर पर सो गए। अरे मियाँ बीवी इनसे भी आ गई थी। सुबह को मस्जिद के मीनारों से सदाएं बुलंद हुई, तो इनसे पहले जागी हुई थी, वुदू कर रही थी, ये भी उठ गए, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने फिर सवाल कर दिया हमारी अमानत का क्या हुआ? तो कहा मस्जिद में जाओ, एक ज़माने के बाद आयो, मस्जिद में नमाज पढ़ना, आका की मस्जिद में, उसके बाद रोज़े रसूल पर जाना, सलातो सलाम पढ़ना, और जब वहाँ से पलट करके आओगे मस्जिद नबवी शरीफ, मिंबर पर तुम्हारी अमानत मिल जाएगी। कहा मैंने जो कहा सच है। अब ये इन्होंने ऐसे किया, नमाज पढ़ी जमात के साथ मस्जिद नबवी शरीफ में, और जब पलट कर आए देखा मिंबर पर एक नौजवान बैठा हुआ और दर्स हदीस दे रहा है, ये भी बैठ गए। याद आ गई मुस्तफ़ा के ज़माने की, सुनने लगे दर्स हदीस, और हदीस सुनते सुनते अज़ीज़ान गिरामी इनकी आंखों में आंसू आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। बच्चे पीछे बहुत जाएँ, बड़े बड़े हजरात आगे आ जाएँ, मौका अच्छा है, खड़े हो गए हैं तो आगे की कुर्सियाँ जो खाली हो गई हैं उसको पुर कर लें। ख़तीब खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप उनका खिताब समाअत करेंगे। बैठ जाएँ, फ़ौरन बैठ जाएँ। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी की उम्मी की वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जब हजरत वहाँ आए और आने के बाद देखा तो एक नौजवान बैठा हुआ है। आपने एक बूढ़े से पूछा ये कौन है? कहा तुम नहीं जानते, ऐसा लगता आप अतराफ मदीना में रहते नहीं कि बाहर से आए। मैं मक्का और मदीना में इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की मस्जिद के इमाम है, आपको मालूम नहीं है? कहा इनका नाम मुजाहिद अब्दुल रहमान से उन्होंने कहा बूढ़े आदमी ने कि हजरत शेख रबियतुर राय। अब ये बैठ गए और जैसे ये बैठे चंद लम्हों के बाद तो इस बूढ़े आदमी ने, इन फौजी ने, मुजाहिद अब्दुल रहमान ने फिर पूछा भाई कम से कम ये तो बता, इनका कोई बात भी तो होगा जिसने अपने बेटे को इतनी आला तालीम दी है, उलूम व फनून की दौलत से इनके सीनों को रोशन करवाया है। कहा आपको मालूम नहीं है ये उस बंदाए खुदा का बेटा है जिसने 30 साल की अपनी जवानी को इस्लाम के बका के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों मालूम ये हुआ मुजाहिद अब्दुल रहमान ने खुदा का शुक्र अदा किया। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, हाय हुल्ला से बचो, खुराफात से अपने आप को बचाओ, अपनी बस्ती में इस्लामी माहौल पैदा करो, शादियां करो तो मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के मुताबिक, खाना खाओ तो मुस्तफ़ा के दस्तूर के मुताबिक। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनाहगार को, आप तमाम भले लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में ला इल्मी की बुनियाद पर दुलग़्दिशात हुई, अल्लाह अपने करम से नबी के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।